एक बादशाह थे अबू मुस्लिम, उन्होंने एक दरवेश को पकड़ कर कैद कर लिया। तो बाजार में अल्लाह अल्लाह करते जा रहा था, तो बादशाह के कहीं आराम में खलल आया शायद, या कोई मसला बना, किसी वजीर ने शिकायत कर दी, भाई ऐसे ही बनावटी वली बनता फिर रहा है, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर रहा है, भाई ये तो इसका तो ना कोई शजरा, इसका तो ना कोई ख़ानदान, इसकी तो ना कोई दरबार, ना गद्दी, और ना ही किसी ने इसको खिलाफत दी, ना किसी ने इसे दस्तार पहनाई है, ऐसे ही जनाब फ़कीर बनता फिर रहा है। तो उसे पकड़ कर कैद कर लिया। बादशाह भी जिक्र वाला था, रात को सोया, मुकद्दर उसका भी जाग उठा, आका हुजूर इस्लाम तशरीफ ले आए, फरमाने लगे बादशाह तुझे क्या हो गया कि तू अपने अल्लाह के दोस्त को अपने कैद खाने में रखा हुआ है। बादशाह उसी वक्त उठा, जाकर खुद जिंदा का दरवाज़ा खोला और उसे माफ़ी मांगी और कहा कि आप जा सकते हैं। बाबा तो बात तो समझ चुका था, जाने लगा, पीछे से आवाज़ दी कि तेरी कोई हाजत है तो मुझे बता। अल्लाह अकबर। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर ऊंचे नहीं होते। वो मुड़ के कहने लगा अच्छा, जिनकी सिफारिशें करने अल्लाह के महबूब आए, भला वो भी दुनियादारों को अपनी हाजतें बयान करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया कर्ज मांगना मोमिन की शान है, लेकिन गदा मांगना ये मोमिन की बेइज्जती है। आका हुजूर सल्लल्लाहु जब दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी एक ज़िरा यहूदी के घर में बतौरे रहन थी, उससे कर्ज लिया हुआ था कि जब तुझे लुटाऊंगा अपनी ज़िरा वापस ले जाऊंगा। हुजूर का इसी हाल में विसाल हो गया और वो ज़िरा उस कर्ज के बदले में यहूदी को दे दी गई। तो वो बादशाह, तो वो रब ऐसा बादशाह है कि वो अपनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन कोई बंदा अपने दिल की दुनिया सही मानों में उसे जोड़े तो सही। चूंकि कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदो तुम्हारी शहरग तुमसे बहुत करीब है, लेकिन ये याद रखना अल्लाह वो है जो शहरग से भी ज्यादा करीब है। उसे उस महवियत के साथ कोई पुकारे तो सही, पुकारे तो सही कोई। एक सूफी बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान के, वो लिखते हैं कि एक हिंदू बुत के सामने उस सनम सनम कह रहा था, या जो भी उसकी ज़बान में जो भी विरद था वो कह रहा था, स्वाद से मिलता जुलता, तो उसकी ज़बान फिसली, वो समद कह गया। जब वो समद कहा ना तो उस पर गनूदगी तारी हो गई, उसकी जाहिर की आंखें बंद हो गई, दिल की आंखें खुल गईं, और कोई पुकारने वाला नूर के साहिबान में उसे कह रहा है कि मांग तुझे क्या चाहिए, मैं हूं तुझे देने वाला। उन्होंने कहा कि मैं तो सनम सनम बड़े अरसे से कह रहा हूं, कभी जवाब नहीं आया, आप कौन है? कहा हम समद हैं, हम समद हैं। रब की ये शान नहीं डायरेक्ट किसी से बात करे बंदे से, ये ख्वाब का आलम होता है। तो फरमाया हम समद हैं। कहा जी समद कौन? कहा समद वो जो सनम से बड़ा है, हकीकी है, जो सच्चा है, सनम झूठा है। कहा मैंने आपको पुकारा तो नहीं? कहा पुकारा तूने नहीं, नीयत भी तेरी नहीं थी, जबान फिसली, समद कह गया। अब सनम भी ना बोले, समद भी ना बोले, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम बोले हाँ बता क्या हाजत है। कहा बरसों से जिस सनम को पुकारा, गलती से समद कह गया, जो गलतियों पर भी यूं लब्बैक कहता है, वो बहबतों पर कितनी आवाजें देता होगा। लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हो तो पुकार तो सही, पिछले पहर उठ मुझे याद तो कर, मुझसे मांग मैं देने वाला हूं, मैं ही तो हूं देने वाला, और है कोई देने वाला? इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ ला, हम किसी को नुकसान देना चाहें, कौन है जो नुकसान को रोक सके? व इन यमसस्का बिखैरिन फला राद्द लिफदली, अल्लाह फरमाता है मैं किसी को अपने फजल से नवाजना चाहूं, कौन है जो मेरे फजल को रोक सके उस बंदे से? ये तेरा वहम है, ये तेरी बदगुमानी है। मैं कहता हूं ये तेरा शक है, तुझे यकीन नहीं है रब्बे कामिल पे, जिस वजह से तू दुनिया के दुकानदारों की दुकानदारियां चमकाता फिरता है, उनके मेलों में तमाशाई बनता है। नहीं, तुझे तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर अल्लाह ना चाहे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर अल्लाह ना चाहे। तो फकीर ने कहा बादशाह
जिसकी सिफारिश करने महबूब करीम आए, भला वो क्या दुनियादारों से भीख मांगेगा और अपनी हाजतें बताता फिरेगा? खलीफा हारून रशीद को बैलुल मजजूब उनके ख़ानदान से भी था और दीवाना था। कुछ बातें ऐसी कर जाता था कि खलीफा साहब को पसंद नहीं आती थी। साहिब इक़्तिदार थे, बादशाहों के मजाज जो हैं वो बड़े नाजुक और हसास होते हैं, हर बात वो सुन नहीं सकते जब तक कि उससे कबल उनकी तारीफ़ ना की जाए। ये दुनिया के बादशाहों का मजाज है, लेकिन हकीकी मजाज ही अल्लाह का है। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे कोई मांगना है तो पहले मेरी तारीफ़ करो, तारीफ करके मांगो। एक शख्स जल्दी जल्दी आया, 2 नफल पढ़े, हाथ उठाए, कहा या अल्लाह मुझे ये दे दे वो देते। हुजूर ने फरमाया करीब आ जा। ऐसे ये तेरा क्या अंदाज है? कहा हुजूर क्या करना? कहा पहले मुझ पे सलाम पढ़, पहले मुझ पे दुरूद भेज, और जब तू दुरूद भेज चुके फिर रब की सना कर, रब के इनाम जो तेरे ऊपर हैं, जो नेमतें तुझे दे रखी हैं, उनका एतराफ़ कर। तू कह के या रब्बे करीम तूने इससे पहले भी मुझ पे बड़े बड़े फजल फरमाए हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानियां फरमाई हैं तूने मुझ पे, तो अब भी मुझ पे करम फरमा। तो जब तू ये कहेगा ना तो वो बड़ा ही तारीफ को पसंद करने, सामी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने हम्द की उसकी। अल्लाह सुनने वाला है। तो पहले तारीफ कर फिर मांग, तो तारीफ कर और फिर मांग, फिर रब तुझे अता करेगा। आप सबकी तवज्जो थी, मैं क्या बात करने लगा था जी? किस बादशाह की बात? खलीफा हारून रशीद की। सुभान अल्लाह। खलीफा हारून रशीद साहिब, एक होता है टेम्परेरी मौलवी साहिब आ जाते हैं जनाब जी, उन्होंने 20 मिनट तकरीर करनी है जी, इसने बात एक होता है इल्म सीखना सिखाना, इस नीयत से बैठना कि या अल्लाह ये जो चंद लम्हे मैं गुजारूं ये तेरे दीन को सुनने सीखने में गुजारूं, इसे तो मेरे लिए तोशा या आखिरत बना दे। एक सहाबी रसूल को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को आके बताया कि ये जो सहाबी आपके सामने बैठे हैं इनकी ज़िंदगी चंद सा बाकी रह गई है, चंद लम्हे बाकी रह गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उसे बता दिया भाई तेरा वक्त पूरा हो गया है, तेरी उम्र चंद लम्हे बाकी रह गई है। अब बंदा लोग जनाब बड़ा सच्चा भी हो, सूली पे जाए तो टांगे कांप जाती हैं, बशरी तकाजे हैं। तो जनाब अली उसको जब इतला मिली वो हाथ पांव पड़ गए, हुजूर कोई अमल बताएं जो इस वक्त सबसे उम्दा हो, जो मेरे लिए जन्नत की जमानत बन जाए, बख्शिश और मग़फ़िरत की जमानत बन जाए। हुजूर ने फरमाया जल्दी जाओ और कुरान का इल्म सीखना शुरू कर दे, कुरान का इल्म सीखना शुरू कर दे, यानी कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दे। और मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ कि कुरान खानियों पे 40 कुरान बगैर तर्जुमे के पढ़ने से बेहतर है तो सूरह फातिहा को सही तर्जुमे के साथ पढ़। तेरी एक सूरह फातिहा तेरी दुआ को वहां तक पहुंचा देगी कि तेरा मरहूम जो है वो जन्नत से पीछे नहीं रहेगा। अल्लाह को इतनी मोहब्बत है अपने कलाम से। शान यसनैन, बहरहाल ये लंबी तफसील है। तो जनाब खलीफा हारून रशीद आपको बैरुल मजजूब कहा कि हज़रत मैं आपकी कोई खिदमत करना चाहता हूँ, सुना है आप मकरूज़ हैं, कर्ज़े अदा करना चाहता हूँ आपके। वो बड़े लोग थे, उनके बड़े ज़र्फ़ थे, बड़े लोगों की फिर बड़ी बातें हैं। सैयद की बात बातों की सैयद होती है, कलंदर की बात बातों की कलंदर होती है, नबी की बात बातों की पैगंबर होती है। अल्लाह अकबर। तो जनाब अली उन्होंने कहा जी कि ये बता तेरा रब कौन है? कहा जी अल्लाह। का मेरा कौन है? कहा अल्लाह। का जो अल्लाह तुझे दे सकता है कि तू मेरे कर्ज अदा करे वो अल्लाह मुझे नहीं दे सकता? ये था तवक्कुल, ये तवक्कुल की बात थी। अल्लाह अकबर। तो फरमाया इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ ला, कौन? अल्लाह जिसको नुकसान पहुंचाना चाहे कौन है जो उसके सामने हाथ रख सके, और अल्लाह किसी को बचाना चाहे कौन है जो उसे मार सके। उदी शान अकला तो बहुती वराए मिसल जिसदी कोई नहीं ओ मेरा खुदाए। फलक ओ दे वर्गा बना कोई नहीं सकता, हवा ओ दे वर्गी चला कोई नहीं सकता, जिन्हों मोला डोबे तरा कोई नहीं सकता, जिन्हों भी ओ मारे बचा कोई नहीं सकता। ओदी शान सारे जहानत वखे
ना उदा कोई चेहरा ना जिदी कोई अखे, ना हथा ना पैरां दा मोहताज रब है, ना जबरा ना जेरा दा मोहताज रब है। हर गल हक है ते हर गल ठीक है, इक्को कम विच सानू रखदा शरीक है कि दरूदा सलामां दी जद्दा वे वारी, शामिल करदा है खुद सानू ज़ाते बारी। और सजनों मोहब्बत दा नुक्ता कमाल है, नबी दे जिक्र च खुद साडे नाल है। पत्ता पत्ता दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। मेरे नबी की जात पे साइम खुद मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। एक शायर बैठा था, बात आज हो रही है अल्लाह से मांगने की, अल्लाह से लो लगाने की, अल्लाह के सामने अपने दुख रखने की, अल्लाह को अपना दुखड़ा यूं सुनाने की जिस तरह किसी बंदे को ये समझ कर कि ये मुझ पे मेहरबानी करेगा दुखड़ा सुनाया जाता है। यूं अल्लाह को दुखड़ा सुनाया जाए, गम बताए जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह फिर उन गमों को हल्का करने के लिए कोई मरहम भी आप तक पहुंचा देगा। वो एक शायर बैठा था चौराहे पे, हालत यूं थी, कपड़े मैले कुचैले कि देखने में लगता कोई मंगने वाला है, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में बैठा था। किसी ने जाते हुए ना 5 रुपए का सिक्का फेंका, उसने तवज्जो की, बुला लिया, कहा भाई खैर ये तूने क्या किया? कहा तेरी ज़रूरत थी तुझे दिए हैं। कहा ये वापस ले ले। ये आरज़ू तमन्ना और मैं तुझसे करूं, ये आरज़ू करम और मैं तुझसे करूं। खैरात उसको दीजिए जिसका खुदा नहीं, खैरात उसको दीजिए जिसका खुदा नहीं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, अल्लाह फरमाता है जो मुझ पे भरोसा कर लेते हैं मैं उनके लिए काफी हो जाता हूं, फिर उन्हें किसी जमाने की खैरात की जरूरत नहीं रहती। तो बेलुल मजूब ने कहा तेरा खुदा कौन है? कहा अल्लाह। कहा मेरा कौन है? कहा अल्लाह। कहा तेरा भी अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह है। तो जो अल्लाह बादशाह को दे सकता है वो अल्लाह फकीर को भी दे सकता है। लेकिन तू अपने अंदर ज़र्फ पैदा कर, तू अपनी नीयत को खालिस कर, तू अपना अंदाज बना। जब तो किसी दुनियादार से मांगता है तो पूरा पूरा भिखारी बन के मांगता है, मुंह बना के मांगता है, कशकोल पकड़ के मांगता है, मजबूरियां बता के मांगता है, तारीफ करके मांगता है। तो रब से मांगेगा तो यूं ही नहीं, तारीफ भी कर, एहसान भी गिनवा, मेहरबानी और शुक्रिया के तज़किरा भी कर, और फिर ये भी कह मौला खुदाया बजिल्लत मरा अज दरम। शेख सादी ने कहा था अल्लाह मुझे जिल्लत के साथ अपने दरवाजे से वापस न भेजियो, खुदाया बजिल्लत मरा अजदरम के सूरत न बंदत दरे दी गरम। कहा भाई दूसरे दरवाजे पे जाने की कम अज कम मेरे लिए कोई सूरत नहीं है। क्यों? कि मैं जब दुनियादारों से मांगू मेरी हस्ती फना हो जाती है, और जब मैं तेरे सजदे में जाता हूं मेरा सर बुलंद हो जाता है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अपने चाहने वालों को नज़र में रखते हैं, हुजूर अपने चाहने वालों को नज़र में रखते हैं। कहा जी क्यों तूने अल्लाह के फ़कीर को कैद रखा हुआ है? सुभान अल्लाह। एक मौलाना मंजूर साहिब हैं, मदीनतुर रसूल, उन्होंने एक किताब लिखी मदीनतुर रसूल। मोहब्बत की बात है, बड़ी मोहब्बत की बात, गहराई की समझने वाली बात है। तो जब उन्होंने बात लिखी, मदीनतुर रसूल किताब लिखी, तो उन्होंने एक दफ़ा मदीना शरीफ का सफ़र उस किताब के अंदर उन्होंने ये लिख दिया, मदीनतुर रसूल, नया एडिशन भी उसका मिल जाता है हर जगह से। तो उन्होंने ये लिखा जनाब कि मैं मदीना शरीफ में था और हमारे होटल वाले कमरे में एक बिल्ली जो है वो आ गई। तो हमने बस मदीना शरीफ की लोग खजूरों से भी प्यार करते हैं, मट्टी से भी प्यार करते हैं, अपने अपने अंदाज हैं मोहब्बत के। तो जब बिल्ली आई तो हमने ये सोचा भाई मदीना शरीफ की बिल्ली है, क्या कमाल है। हमने ना बिल्ली से मुतल्लिका मार्केट से जो कुछ मिलता था वो ले आए, जल्दी से उसके डाल दिया, उसकी आदत बन गई, रोज़ आ जाया करे जनाब, हम रोज़ कुछ ना कुछ डाल दिया करें। वो मौलाना मंजूर साहब कहते हैं कि जनाब हाजी साहब कहते हैं कि मुझे ना मोहब्बत हो गई बिल्ली से। क्या हो गया जी? मोहब्बत हो गई। मैंने चाहा कि ऐसा करते हैं कि इसे पाकिस्तान ले जाते हैं। उनके कोई पंजाब साइड पे कोई सियासी शख्सियत बड़े पहुंच वाले थे, उनके ज़रिए से उन्होंने करके मुख्तसरन ये कि उन्होंने बिल्ली के भी कागजात बना के वीज़ा करवा लिया, पिंजरा भी बड़ा खूबसूरत सा तैयार कर लिया कि अब ना इसे पाकिस्तान लेके जाना है। मोहब्बत की बातें
जाऊ का, ए महबूब खता हो जाए तो अपने उम्मतियों से कहें वो आपके पास जाएं, फस्तगफिरुल्लाह, आप अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह से दुआ करें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब वो अपने लिए इस्तगफार कर चुके हैं तो लाहुमुर रसूल, फिर रसूल उनकी सिफारिश करें, लवाजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, फिर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहीम पाओगे। तो जनाब उन्होंने पिंजरा तैयार कर लिया। कहते हैं कि आखिरी रात थी ना, हमने ये किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कल निकलें बिल्ली ना आए, उन्होंने शाम को पिंजरे में बंद कर दिया। रात गुजरी, सोए, ख्वाब में आका हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वो फरमाते हैं कि मैं यूँ देखता हूँ कि मैं सुनहरी जालियों के सामने खड़ा हूँ और मैं दुरूशी पढ़ रहा हूँ और आका हुजूर सलाम फरमाने, हाजी खैर से आया है, खैर से चला जा, हमारी बिल्ली ना लेके जाइयो, पूरी रात फरियादें कर रही है, हुजूर मदीना छोड़ रहा है। हाय हाय, हाजी मदीना छोड़ रहा है। यहाँ पर मैं रुक के कर्ज करूँ, वो बिल्ली मदीना छोड़ रही थी, हुजूर ने सिफारिश की, और जब नवासा हुसैन मदीना छोड़ के करबल की जानब जा रहे थे, हुजूर के सब्र का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, वो कैसी कुर्बानी थी कि बिल्लियों के लिए तो सिफारिशें हैं कि रो रही है, मदीना छूट रहा है, फरियाद कर रही है, लेकिन नवासा रसूल जा रहे हैं, कहा जाओ हुसैन सर कटा दीजिए, आपका खून हमारे दीन की आबियारी के लिए बुलंद होगा। सर कटे, कुंबा छूटे, घर लुटे, दामने अहमद मुस्तफ़ा हाथों से न छूटे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब को अपने सीनों में सही मानों में आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जमा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।